हेलो एवरीवन, आज का कंप्यूटर क्लासेस विद पापिया शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा है इनपुट डिवाइसेस और हमने शुरू किया था कंप्यूटर सिस्टम्स के एक एक इन ब्रांचेस को लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस जो कि एक हार्डवेयर का टाइप है और हार्डवेयर जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। तो हम चलते हैं इसका एक्सटेंशन देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम जब इसे डिवाइड करते हैं, एक आता है टेम्पोरेरी आउटपुट और दूसरा आता है परमानेंट आउटपुट। अब टेम्पोरेरी आउटपुट वो आउटपुट होते हैं, वैसे डिवाइसेस पे आते हैं जहाँ पर आउटपुट जो आता है वो बार बार रिफ्रेश होते रहता है और इस तरह के आउटपुट को हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डेस्कटॉप में एक पिक्चर देखा, वीडियो देखी, इस तरह के आउटपुट जिसे हम छू नहीं सकते हैं और इनको हम एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हुए टेम्पोरेरी आउटपुट। और परमानेंट आउटपुट उसका उल्टा, जैसे हार्ड कॉपी, जो एक बार आउटपुट आ जाए हमारे हाथों में तो उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। तो इस डिफरेंस को हम एक टैबुलेटेड फॉर्म में देखते हैं। तो टेम्पोरेरी आउटपुट हुई सॉफ्ट कॉपी और उल्टी तरफ हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो कि अनटचेबल है, उल्टी तरफ हार्ड कॉपी जैसे जो कि प्रिंट आउट आती है पेपर पर, तो और या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पर जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी जिसे हम ऑल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ टाइप किया वर्ड डॉक्यूमेंट पर और फिर से हमें लगा नहीं, इसको हमको दूसरी तरह से लिखना है, तो हम उसको फिर से अलग से एडिट कर सकते हैं। मगर एक बार वो प्रिंट आउट होकर हमारे हाथों में आ जाए, वो निकल आए, तो हम उसको नेक्स्ट एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा जब कॉपी निकलेगा, पुराना वाला भी कॉपी रहेगा, साथ में हमारे हाथ में दूसरी वाली भी हार्ड कॉपी आ जाएगी। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होना, ऑडियो आना, वीडियो देखना, ये सारे सॉफ्ट कॉपीज़ हैं। और ये जिन डिवाइसेस पर हमको मिलते हैं एज अ आउटपुट, जैसे वीडियो हुए, स्पीकर्स हुए, ये सारे टेम्पोररी होते हैं। और परमानेंट में क्या हुआ, जो प्रिंटर्स, जैसे 2D प्रिंटिंग हुई, 3D प्रिंटिंग हुई, एक बार प्रिंट आउट हो जाए, जैसे प्रिंटर्स ने प्रिंट आउट किया, प्लॉटर्स ने प्रिंट आउट किया, या फिर 3D प्रिंटर्स ने प्रिंट आउट निकाली, एक बार प्रिंट आउट हो जाए तो दूसरा वाला हमको जब चाहिए, हमको नए से उसको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लियर है आपको टेम्पोररी प्रिंटिंग और टेम्पोररी आउटपुट और परमानेंट आउटपुट ये दोनों कैसे अलग होते हैं और इस हिसाब से कैसे डिवाइसेस भी अलग होती हैं। नेक्स्ट हम कुछ इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस जो हम लोग हर वक्त चर्चा में रखते हैं उसे देखेंगे। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जो कि है वीडियो या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट में हम लेंगे जो एग्जाम्पल वो है मॉनिटर। मॉनिटर दो तरह के होते हैं, एक है CRT मॉनिटर्स एंड TFT मॉनिटर्स। CRT मॉनिटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ओल्ड है, फैशन के हैं और वो बहुत हेवी होते हैं। वो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर ये बहुत ही कम हो गया है इसका यूज़। ये लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, मगर इसकी एक क्वालिटी क्या है, आप थोड़ा इसको एंगल बदल के भी देखें तो भी आपको उसकी पिक्चर अच्छे से नज़र आएगी। उल्टी तरफ, दूसरी तरफ जो आजकल एडवांस्ड युग में जो यूज़ हो रहा है, जैसे TFT मॉनिटर्स, फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसके होते हैं, ये काफ़ी लाइट वेट और पोर्टेबल होते हैं। लाइट वेट और पोर्टेबल होने के कारण क्या होता है कि ये छोटे से छोटे डिवाइसेस में भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे वेरेबल गैजेट्स होते हैं या फिर कुछ जैसे मॉनिटर्स या डिस्प्ले यूनिट जिसे हम दीवार पर टांग सकते हैं। तो इस तरह के कुछ मॉनिटर्स या कुछ गैजेट्स में हम TFT मॉनिटर का जो डिस्प्ले जो या फ्लैट पैनल डिस्प्ले को हम देख सकते हैं। अब TFT मॉनिटर्स भी अपने टेक्निकल या टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उनके काम करने के तरीके के हिसाब से दो तरह के होते हैं, वो है LED और LCD। तो आपको याद रहेगा इसका डिफरेंस। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और एक बड़ा एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइसेस का, वो क्या है, वो है प्रिंटर्स। तो ये प्रिंटर्स मेनली दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, वो है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
अब यहाँ का सबसे जो मेन डिफरेंस है वो हमको हर वक्त याद रखना है, वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। उसका जो प्रिंटिंग करने का तरीका, जब वो प्रिंट करता है तब वो क्या करता है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट वो रखता है पेपर के साथ। मतलब वो जो प्रिंट करता है वो पेपर को टच करता है। मगर दूसरी तरफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, वो जो प्रिंट करते हैं वो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करता है पेपर के साथ। उसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। बाकी मैंने यहाँ पे डिफरेंस नहीं बताया, मैंने कुछ इसके फीचर्स बताए हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये जो होते हैं ये बल्क में प्रिंटिंग कर सकते हैं क्योंकि इनके लो कॉस्ट प्रिंटिंग के लिए, और मगर ये जब प्रिंट करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, ये बहुत तरह के होते हैं मगर ये बहुत फास्ट होते हैं मेन है, और ये बहुत ही कम नॉइज़, बहुत ही शांत काम करते हैं। तो हम नेक्स्ट इसके बारे में और भी थोड़ी अच्छी तरह से जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा एग्जाम्पल है प्रिंटर्स, जो आपके एमसीक्यू हो, एग्ज़ाम्स हो, किसी तरह का इंटरव्यू हो, कहीं पर भी ये बहुत ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने प्रिंटर्स का माइंड मैप बनाया है, जो आप याद रखेंगे तो आप झट से याद से बोल सकेंगे कि कौन सा प्रिंटर किस तरह का है। तो हमको अभी पता चल गया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स में दो तरह के फिर से टाइप्स है। एक एक कैरेक्टर प्रिंटर्स, नाम ही बता रही है, जब ये प्रिंट करता है हर बार एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट करता है। और लाइन प्रिंटर्स एक एक बार में एक एक लाइन प्रिंट करता है। अब कैरेक्टर प्रिंटर्स के दो एग्जाम्पल्स है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स और डेजी व्हील। इसके एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और लाइन प्रिंटर्स का दो एग्जाम्पल्स हुए जो एक एक लाइन एक एक बार में प्रिंट करता है, वो है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। दूसरी तरफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनके दो एग्जाम्पल्स है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो ये वाला जो माइंड मैप, ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगी फर्दर और कोई एग्ज़ाम हो, एमसीक्यू हो, कुछ भी हो, उसको अपियर करने में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी इन प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे। तो कैरेक्टर प्रिंटर्स तो हो गए कि ये कैरेक्टर प्रिंट एट अ टाइम करता है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैंने जस्ट यहाँ पे नाम के हिसाब से, आपको याद रहे उस हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये कैसे प्रिंट करता है, ये थ्रू डॉट्स पैटर्न्स बनाता है और इसकी प्रिंटिंग की थ्योरी इसी तरह की है। नेक्स्ट है कि ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव, कम दाम के होते हैं, मगर ये बड़े आहिस्ता स्लो चलते हैं और इनकी जो प्रिंट आउट की क्वालिटी होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। डेजी व्हील प्रिंटर्स भी कुछ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह है मगर स्लो है, नॉइस भी करते हैं और इनएक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव है मगर किससे ज़्यादा, डीएमपी मीन्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा, और उतना भी ज़्यादा नहीं। और इनकी प्रिंटिंग थोड़ी बेटर क्वालिटी की होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। अब चले आते हैं लाइन प्रिंटर पर। यहाँ पे है ड्रम प्रिंटर, जैसे नाम बता रहा है कि ये प्रिंटर का शेप एक ड्रम की तरह होता है और इसके ऊपर ट्रैक्स बने होते हैं। ट्रैक्स मतलब जैसे आप खेल के मैदान में भी देखते ट्रैक्स, तो ट्रैक्स मतलब लाइन की तरह बना होता है, उसकी प्रिंटिंग उसी हिसाब से, उसकी टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से बनी हुई है। और लास्ट वाला यहाँ पे है चेन प्रिंटर। ये प्रिंटर्स में क्या होता है, चेन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कैरेक्टर्स मतलब ABCD हुई, 1 2 3 4 हुआ, जो भी है, मतलब कैरेक्टर्स का एक चेन होता है जिसके सहारे ये प्रिंट आउट करता है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आप याद रख सके उस हिसाब से पॉइंट्स बोले, मैंने ज़्यादा डेप्थ में नहीं बोला। नेक्स्ट में चलते हैं जो है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो मेन जो आजकल के ज़माने में बहुत यूज़ होता है ये है लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर का वर्किंग थोड़ा सा हम अच्छे से जानते हैं। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, ये जो प्रिंट करता है ये यूज़ करता है लेज़र बीम। लेज़र बीम से वो जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करता है, कहाँ पर, ड्रम पर ड्रॉ करता है। जब ड्रम पर ड्रॉ करता है उस ड्राइंग का एक जो छाप है वो छोड़ता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस के रूप में। अब टोनर स्प्रे किया जाता है उस ड्रम पर, जो कि इन पॉजिटिव चार्जेस पर जाकर चिपक जाता है। अब जब चिपक गई ये ड्रम जाके प्रेस हो जाता है पेपर के ऊपर और वो जो प्रिंट होना है वो वहाँ पर बन जाता है। अब क्या है, ये जो लेज़र प्रिंटर्स
ये जब प्रिंट आउट देते हैं इनकी क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग बहुत हाई होती है और इनका पर पेज लो प्राइस होने के कारण ये बहुत वॉल्यूम में प्रिंट आउट दे सकते हैं। इसीलिए इनको मेनली बिजनेस, ऑफिस, स्कूल्स ऐसे जहाँ बहुत बहुत प्रिंट आउट एक साथ ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर हुआ जो कैसे प्रिंट करता है, वो इंक स्प्रे करके पेपर पर इंक स्प्रे करके प्रिंट करता है। और यहाँ पे इसको कौन हेल्प करता है? इंक कार्ट्रिज। ये जो प्रिंटर्स है ये इस्तेमाल करते हैं कौन? फोटोग्राफर्स। इन प्रिंटर में क्या होता है, ये सिंगल पेज जो प्रिंट देते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रिंट होते हैं। अब हम यहाँ पे एक बात ख्याल रखेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने देखा कैरेक्टर प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, और ये जो प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पेज प्रिंटर्स। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार में एक पेज को प्रिंट आउट करती है। मगर इन दोनों में पेज प्रिंटर होने के बाद भी इन दोनों में एक छोटी सी डिफरेंस है। वो क्या है? वो है लेज़र प्रिंटर का एक बफर मेमोरी होता है। वो जो उसको प्रिंट करना है वो उस बफर में रखता है, जैसे रैम हुआ, उस बफर में रखता है और एक बार में ही पेज को प्रिंट कर देता है। मगर इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इसकी बफर थोड़ी सी कम होती है, उसको बार बार उसको बफर में लाना पड़ता है जो प्रिंट करना। अगर थोड़ी ज़्यादा बड़ी पेपर हुई तो आप एक सुनेंगे जब ये प्रिंट होता है तब ये खच 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 करके आवाज़ करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, आप दुकानों में भी देखें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, मगर ये फोटो क्वालिटी का प्रिंट आउट देता है। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं स्पीकर्स एंड हेडफोन। तो हमको आवाज़ आउटपुट लेने के लिए भी कुछ हमको आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ही बेहतरीन डिवाइसेस हैं जो है स्पीकर्स एंड हेडफोन। स्पीकर्स जो कि डायरेक्टली कनेक्ट भी होते हैं या फिर वायरलेस भी कनेक्ट होते हैं, या फिर स्पीकर्स मॉनिटर या केसिंग के अंदर बिल्ट इन भी आते हैं। अगर एकदम मिनिमम अगर हम सोचे तो आप देखें हर जगह पर आपको एटलीस्ट इतना फैसिलिटी रहता है कि अगर कुछ मिस्टेक हुआ या फिर कुछ गड़बड़ हुई कंप्यूटर में तो एक बीप साउंड देता है। ये साउंड कौन देता है? मिनिमम से मिनिमम भी एक छोटा सा स्पीकर रहता है जो ज़्यादा आवाज़ ना प्रोड्यूस कर सके मगर एक बीप साउंड भी हो वो करता है। तो स्पीकर हमारे लिए ऑडियो का एक ज़रिया हो गया और हेडफोन्स जो हुई वो भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी एक ऑडियो का ज़रिया हो गया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पीकर से हम एक बहुत ही बड़े मास को, एक भीड़ को आवाज़ सुना सकते हैं और जो हेडफोन्स होते हैं वो बड़े ही पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वो है प्लॉटर्स। प्रिंटर्स से तो हमको बहुत ही प्रिंटिंग मिलती है, मगर जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रिंट हाउस होते हैं, जैसे क्या हुए कि पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, जब आप हाईवे से जाते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े बैनर्स दिखते हैं, ये सारे प्रिंट आउट्स कौन देता है? ये सारे प्रिंट आउट्स ये प्लॉटर्स देता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर ये इसकी जो डिस्प्ले होती है फॉर लार्ज प्रेजेंटेशंस, जहाँ पे बहुत एक भीड़ है और एक बहुत बड़ा स्क्रीन पे दिखाना है, तो स्क्रीन हर जगह बड़ा नहीं लगा के अगर ये प्रोजेक्टर्स हैंगिंग हुए और इसको बहुत ही आसानी से रिमोट से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये वाले जो प्रोजेक्टर्स होते हैं इससे आसानी होती है, कोई ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन हुआ या फिर घर में हम सिनेमा देखना चाहते हैं एक बड़े स्क्रीन पे, वहाँ पर ये बहुत ही काम का चीज़ होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड डू यू नो सेक्शन हमारा नेक्स्ट वाले पहले वाले पिछले वाले जब इनपुट डिवाइसेस में हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने सेंसर्स के बारे में जाना था। अब सेंसर्स तो हुई एक इनपुट डिवाइस जहाँ से वो मेजरेबल, जैसे टेम्परेचर हुआ, ये प्रेशर हुआ, इस तरह का जो बदलता रहता है इस तरह का वो डेटा इनपुट लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, दे देता है कंप्यूटर को जहाँ पर ये प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, कौन बाकी काम करता है? वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जाते हैं एक्चुएटर्स के पास। ये एक्चुएटर्स अब डिसाइड करता है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस को वो काम करवाए। तो चलिए हम एक यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में सिर्फ अगर हड्डियाँ हुई, हड्डियों का ढांचा हुआ, तो वो हम अपने लिम्स को हिला नहीं सकेंगे। इसको हिलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? हमें मसल्स की ज़रूरत है।
तो हमारा ब्रेन जब बोलता है कि हाथ हिलाओ, तो ये हाथ हिलाओ जब बोलता है तो वो कौन काम कर देता है? हमारा मसल्स काम करता है इन हड्डियों को, हाथों के हड्डियों को, जॉइंट्स को हिलाने के लिए। उसी तरह सेंसर्स वो डेटा लेके आता है। कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो बोलता है कि क्या काम करना है। एक्चुएटर्स जो मसल्स की तरह काम करती है वो बोलती है जाके कौन सा डिवाइस क्या काम करेगा। बगलर ने एक चोरी करने का ट्राई किया, उसमें कुछ तोड़ी, तो झट से चला गया कंप्यूटर के पास जो क्या करना है। कंप्यूटर ने एक्चुएटर को बताया कि झट से आप लाइट्स को ऑन करो कि वो थीफ दिख जाए, तो लाइट्स ऑन हो गई। तो यहाँ पर आपको पता चल गया किस तरह से सेंसर्स और एक्चुएटर्स काम करती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताना इजी लगा। इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बता पाना मुश्किल है, मगर जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना आपको एक आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एक अच्छा सा चित्र देता है, मैंने उतनी आपको बताने की कोशिश की। आपको मेरा अगर ये पढ़ाना इजी लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन फॉर ऑल को हिट करना मत भूलिए। इसके बाद मैं ऐसे ही क्लासेस आप तक पहुंचाती रहूंगी। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और कीप स्माइलिंग।